तो श्लोक क्रमांक 9। वैकुंठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्स्वाद वृंदारण्य मधुरा वृंदारण्यम उदार पाने रमनाथ तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृतापलावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिन कः। वैकुंठात, वैकुंठ की अपेक्षा जनितः जन्म के कारण वरा श्रेष्ठ मधुपुरी मथुरा नामक दिव्य नगरी तत्र अपि उससे भी श्रेष्ठ रास उत्सवात रास लीला संपन्न होने के कारण वृंदारण्यम वृंदावन का वन उदार पानी भगवान कृष्ण के रमनाथ विभिन्न प्रकार की प्रेममय लीलाओं के कारण तत्र भी उससे भी श्रेष्ठ गोवर्धन गोवर्धन पर्वत राधा कुंडम राधा कुंड नामक स्थल यह अपि इससे भी श्रेष्ठ गोकुल पते गोकुल के स्वामी कृष्ण का प्रेम अमृत दैवी प्रेम के अमृत से आप्लावनात् आपूरित होकर कुर्यात करेगा अस्य इस राधा कुंड का विराजतः स्थित गिरे तटे गिरी तटे गोवर्धन पर्वत की तलहटी में सेवाम सेवा विवेकी बुद्धिमान न नहीं कह कौन। अनुवाद। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और ये उनकी विविध प्रेममय लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित हो रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। यहाँ पे जो भगवान के दिव्य धाम है, हालांकि सब भगवान के दिव्य हैं, जो धाम है सब दिव्य हैं, सब में भगवान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, फिर भी उनकी श्रेणी के हिसाब से उन्हें बताया गया है कि इससे श्रेष्ठ क्या है। तो भगवान का जो वैकुंठ धाम है जहाँ पे भगवान का ऐश्वर्य है, तो भगवान का जो वैकुंठ धाम है जहाँ पे भगवान का ऐश्वर्य है, तो उससे भी जो श्रेष्ठ है वो क्या, भगवान की मथुरा नगरी जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, और उससे श्रेष्ठ वृंदावन के विशेषकर रास लीला स्थली जहाँ भगवान ने रास लीला की थी, और उससे श्रेष्ठ गोवर्धन क्योंकि भगवान ने उसे अपने हाथों से स्पर्श करके उठाया था, और उससे भी श्रेष्ठ क्या है, राधा कुंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान जो श्री कृष्ण है, जो गोकुल के स्वामी है, उन्होंने अपना प्रेम आप्लावित किया था इसमें, राधा कुंड में। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत के तलहटी में जो राधा कुंड है की सेवा नहीं करना चाहेगा। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है और यह सर्वाधिक उन्नत क्षेत्र है। तो ये जो भगवान की जो पूरी सृष्टि है उसके हम 4 भाग करें, तो एक भाग जो है वो भौतिक जगत है और बाकी के जो 3 भाग हैं 4 में से वो क्या है, आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि इनमें ऐसे 12 वन 12 वन हैं, जैसे तालवन, मधुवन, बहुला वन इत्यादि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे भगवान ने अपनी बाल्य लीलाएं की थी। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक जो वन है मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से अपने संगी व्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथों से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गौवें चराते थे और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्री राधा रानी से मिला करते थे और उसके साथ प्रेममय लीला करते थे।
गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा रानी के पारस्परिक पारस्परिक सनातन प्रेम व्यापार की अनेक स्मृतियां अनेक स्मृतियों का स्थल है, रति विलास का स्थल है। यह मेहता समझा रहे हैं किस प्रकार जो श्रेणी में जो हमने चर्चा की कि जो राधा कुंड है वो क्यों श्रेष्ठ है, दामोदर सॉरी गोवर्धन पर्वत क्यों श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे समझाया जा रहा है। श्री रूपा जी बता रहे हैं जैसे कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए तो वे आरंभ में राधा कुंड के स्थान का पता नहीं लगा पाए। इसका अर्थ ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राधा कुंड के सही स्थान की खोज में थे। अंत में वह पवित्र स्थान मिल गया जहां पर एक छोटा सा तालाब था। उन्होंने उस छोटे से तालाब में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। बाद में भगवान चैतन्य के भक्तों द्वारा इस ताल की खुदाई खुदाई करवाई गई। ताल की अर्थात इस तालाब की खुदाई करवाई गई, जिनमें 6 गोस्वामी यथारूप तथा रघुनाथ दास आदि प्रमुख थे। इस समय वहां पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। श्री रूप गोस्वामी के राधा कुंड को अत्यधिक महत्व प्रदान श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र निवास करना चाहे। जो राधा कुंड इसके बारे में कह रहे हैं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो और कोई नहीं स्वयं कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी के भाव में आए हैं। वो वृंदावन आने के बाद सबसे पहले ढूंढ रहे कि राधा कुंड कहाँ पे है। तो सोचिए राधा कुंड की महत्व तो कितना है। और इसलिए रूप गोस्वामी भी क्या कर रहे हैं, उस पे उसकी महत्ता समझा रहे हैं हम। कौन नहीं होगा जो यहाँ पे निवास करना चाहेगा, यहाँ पे सेवा करना चाहेगा। दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहेगा। हर कोई चाहेगा कि वो राधा कुंड के पास रहे। और आज भी हम देखते हैं जब राधा कुंड में जाते हैं कि वहाँ पे इतना बड़ा जो सरोवर है, तालाब है, उसके आगे पीछे भक्त रहते हैं, वहां पे भजन करते हैं। विशेषकर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को बस स्मरण करते हैं और निरंतर उनके स्मरण में कीर्तन और जप करते रहते हैं। लेकिन राधा कुंड के महत्व को ना तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं और ना ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग ही राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा उसकी दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतया गौड़ीय वैष्णव द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। हालांकि इसका महत्व बहुत है, परंतु इसका महत्व सबको नहीं पता है। तो जिनको इसका महत्व पता है वही इसका लाभ उठाते हैं। विशेषकर कौन, जो गौड़ीय संप्रदाय में है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जो वैष्णव संप्रदाय से हैं, उन्हें ही पता है कि ये राधा कुंड है और इसके महत्व क्या है, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपना अमृतमय प्रेम इसमें डाला है। यहाँ पे 9वां जो श्लोक है वो भी संपन्न हुआ। अभी आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, तो हम अगले सोमवार से अगला श्लोक यानी कि श्लोक क्रमांक जो 10 है वो पढ़ेंगे। इसके बाद एक और श्लोक बचे 11 और हमारा ये पुस्तक भी खत्म हो जाएगा, फिर हम अगली पुस्तक स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके या चैट सेक्शन में डाल के, नहीं तो फिर हम यहाँ रुकते हैं। तो किसी कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे सोमवार को श्लोक क्रमांक 10 के साथ। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री रूप गोस्वामी की जय। शुभ देशामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।